आज की उपस्थिति है तो आप लोगों को समझना होगा कि इस त्योहार का महत्व क्या है। मैं इस त्योहार के महत्व को समझने से पहले ये मानता हूं, हम लोग हमारे आदतों से कितने लायक हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं समाज की बात करूं, आज मैं धामसुराला से अगर ये बात रखूं तो मैं समाज से रात दिन में जुड़ा हुआ आदमी हूं और हमारा ये आज का दिन कहता है, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी पूजा पद्धति। आज हमारा ये कार्यक्रम ओपनिंग कार्यक्रम पूजा पद्धति से हुआ। आज हम इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है। ये पीछे जो बाजे बजा रहे वॉलेंटियर साथी ध्यान दें, उसको बंद करें। पीछे जो बाजे बज रहे हैं, आप लोगों कार्यक्रम प्रस्तुति करनी है, आप लोग इधर आ जाइए, उसको बंद करें। वॉलेंटियर साथी ध्यान दें। हाँ, तो पूजा पद्धति की बात करें तो आज हमारे समाज के अंदर प्रकृति पूजा को कौन मानता है और दूसरी व्यवस्था को कौन मानता है, यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा। अगर हम पूजा पद्धति के अंदर अगर क्लियर हो जाते हैं तो हमारे समाज का ताना बाना एका, जैसा कि गोविंद महाराज ने बोला था, एक हाड़े में एक नारे, अगर आना समाज को एको करवो है, तो हमारे महापुरुषों ने कहा था। यह समाज आदिवासी भक्तियों से जुड़ा हुआ समाज है। हमारे एरिया के अंदर मावजी महाराज, संत सुरमाल महाराज, गौर महाराज, इन लोगों की पूजा पद्धति है। उस पूजा पद्धति के अंदर अगर हम लोग अगर दूसरी व्यवस्था को, अगर बाहर की व्यवस्था को अगर पूजा पद्धति में लाते हैं तो हम लोग भगत नहीं माने जाएंगे। साथियों, हमारे भक्ति के अंदर मेन पेट्रोल साधु संतों की व्यवस्था है। यहाँ पर उपस्थित साधु संतों से मेरा निवेदन है कि आप समाज का अभिन्न अंग है। पूजा पद्धति के काम को करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग इस काम को जहाँ कहीं पर भी है, आप लोग रात दिन एक करके हमारे समाज के अंदर जन जागरण का काम करेंगे। इस बात की बहुत जरूरत है। इस समाज के अंदर आए दिन एक दूसरा षड्यंत्र टूटता रहता है। आज मेरा समाज इतना समझदार हो गया, इतना जानकार हो गया, संविधान की बात कर रहा है। इसके बाद में भी हमारे समाज के अंदर कई सारे ऐसे विद्रोह आते हैं। अगर कोई बोलता है तो उसको बोलने से बंद किया जाता है, इसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, इसके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग हमारे गुरुओं की बात करने वाले हैं। यह समाज इस बात का साक्षी है। आज के दिन आज कई सारी जगह पर टेंट लगा कर समाज को बुला रहे हैं, परंतु ये समाज आज अपने खर्चे से, अपने रिस्क पर, अपने अनुशासन से यहाँ पर उपस्थित हुई है। और लाखों में अगर आप लोगों की उपस्थिति है तो बहुत बड़ा आप लोगों को साधुवाद है। आप लोगों को बहुत कुछ समझने की जरूरत है। आप लोगों को यहाँ पर आने से आपको कई सारी ऐसी समाज की जानकारियां, संविधान की जानकारियां, हक अधिकार की जानकारियां आप लोगों को मिलती है। आप लोगों को कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास में जानकारी होगी, 4 खोड़ 9 खंड 14 भवानी के अंदर आपको कोई रोक नहीं सकता। ये चिल्लाने वाले क्या, ये रोकने वाले क्या, ये दबाने वाले क्या। अभी हमारा यहाँ भजन हुआ था, जातुरे ऊपर है, जातुरे ऊपर है। ऐसे लोगों से अगर हम, हमारा समाज, आदिवासी समाज, भील समाज, शिक्षित समाज, भगत समाज खुद का अनुशासन खुद कर लेता है, हमारे को कहीं को बताने की जरूरत नहीं है। मैं समाज से एक अपेक्षा करता हूँ, आदिवासी समाज, आदिवासी इस समाज का, इस देश का, इस दुनिया का प्रकृति का पुतला है। प्रकृति के साथ में पैदा हुआ है। प्रकृति का अनुकरण करना है, सत्कर्म करना है, भक्ति करनी है और मानव कल्याण के लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मानव कल्याण के काम करने पड़ेंगे। दया धर्म, एक दूसरे की मदद करो, जियो और जीने दो, संविधान बोलता है। जियो और जीने दो, हमारा संविधान बोलता है। और हमारे संत महात्मा ने बोला है, दया धर्म है, जीवो में जिब्बा जियो। बहुत बढ़िया हमारा दर्शन है, आदिवासियों का दर्शन है। आदिवासी बहुत बड़े स्वाभिमानी होते हैं, आदिवासी ईमानदार होते हैं। परंतु आज एक बात ये भी बताना सत्य है, बहुत जरूरी है कि आए दिन पत्थरबाजी होती है, उसका
जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा। ये पत्थरबाजी आए दिन 2 साल से या तो करवाई जा रही है या की जा रही है। ये आदिवासी समाज के ऊपर एक आए दिन बहुत बड़ा एलिगेशन आ रहा है। मेरी समाज से अपेक्षा है, साथियों, भाइयों, भक्तों, माताओं, बहनों, क्या हो सकता है बेटा, आपके हो सकते हैं, पड़ोस के हो सकते हैं, फले के हो सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के हो सकते हैं। इन लोगों से आप लोग मिलकर इन बच्चों को समझाना पड़ेगा, पत्थरबाजी न हो, क्योंकि पत्थरबाजी करने वालों का न तो अपना कोई समाज होता है न कोई धर्म होता है। पत्थरबाजी करने वाला समाज का विद्रोही होता है, देशद्रोही होता है। और ऐसे लोग अगर कोई पकड़े जाते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आदिवासी परिवार से इसका कोई वास्ता नहीं है। आदिवासी परिवार के साथ ही इसका बचाव नहीं करें। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, आजकल शादियां हो रही है। मैं समाज के अंदर जाता हूं, मैं शादियां कराने के लिए, ये समाज सुने इस बात को। अभी एक भाई बोल रहा था, हमारा एक ओपनिंग वक्ता बोल रहा था, हारू ने आपने क्या मामा बोलने की बात चलती थी। एक वक्त वो लग्न करा पाइयो, शादी करा पाइयो, आज अनिल ने आ बात तुम्हारे गांव में जाने तभी कर दो। हम लोग हमारे सामने बातें आती वो आपको बताते हैं और सच बातें बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि लाडी मांडवा में गाड़ी लाडी आपकी उनका मुझे बदरी है भी भाई आने पहले हुआ तो आई मने आवी कि महाराज महाराज लड़ाई कर रही है। मैं कहती भाई होकर वाला लड़ाई कर रहे हैं तो ने कहती कि वो मामा वो हाड़ू लाभ जो होता लाड के हाड़ू नहीं उठ जो ना उगाड़े बोले आपकी है तो मैं लड़ाई करवा रहा हूं। पसाने कहती बहुत बड़ा ये सामने भवन है, इतना बड़ा डीजे लेके आए थे, डीजे बंद करवाया, डीजे बंद करवा के फिर पहले पूरे बात मिली कि वो हाड़ू लाभ जो है वो होता है। पता है मांडवा में लाडी ने मांडवा में जब मालूम कपड़ों बदलवा होगी किधर तो दौड़ो तो इधर मार થઈ ગયું ને રાત માથે થઈ ગયું। फिर पासों मांडवा में कपड़ों बदलियो। ऐसी व्यवस्था, ऐसी दशा, ये आप बुआ बैठी हुई है, माता नारी शक्ति बैठी हुई है, नारी शक्ति बैठी